नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें। समस्या आती है तो उनका मुकाबला करें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। मुझे 2 दिन से एक बात पर बहुत ज्यादा अचरज हो रहा है कि एक कॉमेडियन, मामूली सा कॉमेडियन, यदि कोई बात अपने मुंह से निकाल देता है, कोई कटाक्ष कर देता है या कोई पैरोडी किसी के ऊपर बना देता है, तो इतना बड़ा हंगामा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री उसके पीछे लग जाते हैं, एफआईआर दर्ज कर देते हैं। जहां पर वो प्रोग्राम करता है वहां तोड़फोड़ कर देते हैं, होटल को तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, मतलब पूरा का पूरा हुड़दंग मचा देते हैं। क्या इतना खतरनाक शब्द उसने कहे क्या? ये जो आपस में जो राजनेता चुनाव के वक्त एक दूसरे पर इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि हम लोग सुनेंगे तो शर्म से डूब मरेंगे, लेकिन ये करते हैं, तब कोई नहीं मानता किसी को। चलिए मैं उस बात पर बाद में आता हूं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि जिसकी वजह से इतना हंगामा पूरे देश के अंदर मचा हुआ है, उनका नाम है कुणाल कामरा। ये पॉलिटिक्स के ऊपर कटाक्ष करते हैं, सोशल मुद्दे उठाते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें लेकर आ जाते हैं कि जो सरकार के ऊपर सवाल उठाती हैं। देखिए, सरकार के ऊपर तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर सवाल ना उठते हो। अब हमारा देश ऐसा बनता चला जा रहा है कि सरकार के ऊपर यदि आपने सवाल उठा दिया तो हम आपको उठा लेंगे। ये बहुत अजीबोगरीब विडंबना देश के अंदर चल पड़ी है कि नहीं, कुछ भी करिए आप, सरकार कुछ भी कर रही है, उसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे। अभी आपको याद होगा, मुंबई के अंदर हैबिटेट एक जगह है, वहां पर कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, डार्क कॉमेडियन है, जो अपने शब्दों के बाढ़ चलाते हैं और लोग हंसते हैं और बीच बीच में उस पर वो कटाक्ष भी करते हैं, स्टायर भी देते हैं, सरकार के लिए भी सोशल मैसेज भी वो देते हैं। उन्होंने एक गीत पढ़ा, दिल तो पागल है का एक गीत था कि भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी मुस्काए। उस पर एक पैरोडी बनाई कुणाल कामरा ने। मैं आपको सुनाता हूं क्या पैरोडी उसने बनाई थी। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, गुवाहाटी में वो छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। अब ये बनाई है, जिस थाली में खाए उसी में छेद वो कर जाए, थाने की रिक्शा। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में नजर वो आए, थाने से ज्यादा थाने की रिक्शा। मतलब खैर, चलिए मान भी लिया कि किसी के ऊपर साफ तौर पर यह बात जा रही है या उसके ऊपर कही जा रही है, माना जा रहा है उस बात को, तो इतना बड़ा हंगामा किस लिए है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहीं से तो गुजर के आई हैं। इतना बड़ा हंगामा उस बात पर मच गया कि उसने सरकार के ऊपर इस तरह का सवाल क्यों उठा दिया, किसी को इस तरह का क्यों कह दिया। देखिए, शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी के बारे में एक बात तो मैं जरूर कहता हूं कि उन्होंने शिवसेना पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। असली हक तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का था, उसके बाद उनके बेटे का था, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी को जन्म दिया था। एक तो होता है कि 50 लोग मिलकर एक पार्टी को बनाते हैं, उसमें ये सेक्रेटरी, वो प्रेसिडेंट, ये वो करके बनाते हैं, फिर 2-4 सालों में प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। चेंज होना लाजमी होता है इस तरह की प्राइवेट संस्थाओं में। लेकिन जो आदमी खुद ही लिखकर, खुद ही उसका ताना बाना बुनकर एक पार्टी का गठन कर रहा है और लोगों को जोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सारा का सारा हक उसी मुखिया पर रहता है और उसके बाद उसके बेटों पर रहता है। जैसे कि जमीन और जायदाद का जो हक है उसके मरने के बाद उसकी औलाद को दिया जाता है, यदि वो उसने बनाई है तो। अब तरीका क्या है, राजनीतिक पार्टियों में हो क्या रहा है?
कि जिसके साथ ज़्यादा बहुमत हो गया, एमपी एमएलए जिसके साथ ज़्यादा चले गए, वो उसे तोड़ लेते हैं, तोड़कर अपना बहुमत साबित कर देते हैं और कहते हैं कि ये पार्टी के जो एमएलए हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ हैं। तो इस बात में मैं एकनाथ शिंदे जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने ये गलत कदम उठाया था कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की पार्टी का नाम ही छीन लिया, उसका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। ये शायद मुझे लगता है कि ये कानूनन भी सही नहीं है। अपनी राय में दे रहा हूं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी राय है। उन्हीं चीज़ों को लेकर देश के बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, स्टायर करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, बहुत सारी भिड़ंत हुई, बहुत सारी बहस हुई। उसमें लगने लगा कि इन्होंने जो काम किया है वो गलत किया है, लेकिन बहुमत का ज़माना है, वो एक तरफ झुक गए और वो सरकार में चले गए। मुख्यमंत्री रहे, अब उप मुख्यमंत्री हैं। तो कुणाल कामरा ने इतना कौन सा मतलब पहाड़ ढा दिया कि इतना बड़ा एक्शन उनके ऊपर होने लगा। उन्होंने एक कटाक्ष मारा है, एक कटाक्ष किया है किसी के ऊपर, जैसे स्टायर होता है, अपने अपने अंदाज में कहने का ढंग होता है। देखिए, कहना तो समाज के हर व्यक्ति को चाहिए जैसा उसको लगता है कि सरकार में ये बात है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि जो विधायक और ये सांसद जो होते हैं, लोग एक एक वोट से, देखिए वोट का निशान, एक एक वोट से बनाते हैं। हर आदमी का उसके अंदर योगदान होता है उसको एमएलए और एमपी बनाने में। तो यदि वो उनके मुताबिक नहीं चलेगा, समाज के मुताबिक नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार को जन्म देगा, अत्याचार को जन्म देगा, गुंडागर्दी को जन्म देगा और एक नई गलत रास्ते पर चलने की मिसालें पेश करेगा, तो किसी कॉमेडियन का ही नहीं बल्कि आम आदमी का भी ये हक है कि वो उस पर उंगली उठाए, उससे सवाल करे, उससे जवाब मांगे कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमने आपको बनाया है और आप ये गलत कर रहे हैं, आप इस गलत करने को बंद कर दीजिए। वो तो बहुत दूर की बात है, ये सुनते नहीं आजकल। ये तो सीधा सीधा जेल भेजने की धमकी दे देते हैं, सीधा सीधा परेशान करने की धमकी दे देते हैं, अरेस्ट करा देंगे, तुमको जेल करा, और ऐसा बहुत सारा हुआ भी है। इतने गुस्सा गए। महाराष्ट्र के अंदर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा गलत लगती है, मैं सरेआम इस बात को कहता हूं कि वहां के लोग गुस्से वाले बहुत हैं। एक मिनट में गुस्सा आ जाता है। इशारा मिलना चाहिए नेता का, इशारा मिलना चाहिए बस। होटल को तोड़ देंगे, पिच को खोद देंगे, किसी के घर को तोड़ देंगे, सरेआम जो यूपी बिहार के लोग हैं वो रेहड़ियां लगाते हैं, रेहड़ियों को पलट देंगे, मारेंगे उनको, पीटेंगे उनको। ये गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि किसी राज्य में देखी जाती है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये चीजें बिल्कुल भी मैं पसंद भी नहीं करता हूं और ना ही मैं कहता हूं किसी से कि इन चीजों को पसंद किया जाए, बल्कि सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि ये चीजें बंद की जाए। अचानक 15, 20, 50 लोगों का एक हुजूम निकलता है, किसी बिहार के लोग को, बिहार के आदमी को पकड़ लिया, उसकी रेहड़ी को पलट दिया, उसके फल फ्रूट को फेंक दिया उठा के, उसको तोड़ दिया, उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा था। तो ये चीजें तो किसी भी राज्य के लिए तो अच्छी है ही नहीं, देश के लिए भी अच्छी नहीं है, समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, नौकरी कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, पालन पोषण कर सकता है, काम कर सकता है, रोजगार कर सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है। तो ये आफत सबसे ज्यादा देखने को जो मिलती है वो महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। हर आदमी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, हर आदमी मरने और मारने के लिए 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। ये सबसे खतरनाक बात है और मैं कुणाल कामरा की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने एक कटाक्ष मारा है, एक व्यंग्यात्मक बात कही है, पहुंचाने की, सरकार को पहुंचाने तक की बात कही है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तरविंदर सिंह आपने सुना होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, देखिए 1 सेकंड याद रखिए। तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को कहा था कि बाज आजा नहीं तो तेरा हाल भी तेरी दादी जैसा होगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनको कहा गया था
तो फिर तो उनको तो फांसी हो जानी चाहिए। एक और नेता है रवनीत सिंह बिट्टू, कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको फांसी हो जानी चाहिए। ये और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि क्रिटिसिज्म, उन्होंने कहा है कि क्रिटिसिज्म, एक सेकंड में बताता हूं आपको, क्रिटिसिज्म जो है हमारे देश की अंतरात्मा, जिसे कहते हैं, किसी का क्रिटिसिज्म कहते हैं कि उजागर करना, कमियों को उजागर करना, वो लोकतंत्र की आत्मा है। क्रिटिसिज्म करना लोकतंत्र की आत्मा है, ताकि लोगों को यह पता लगता रहे कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं तो इनको इतनी आफत क्या आ गई भाई? लोगों को बोल दिया कि जाओ तोड़ दो, होटल तोड़ दो, शीशे तोड़ दो, और उसको तो धमकियां भी मिल रही हैं। वो छोटा सा तो प्यादा है, वो उसको तो कभी भी अरेस्ट कर लेंगे, कभी भी पीट देंगे। सरकार में रहने वाले लोग ताकतवर होते हैं, धमकियां दे रहे हैं उसको, कहां पर है तू, आजा, तेरा ये हाल करेंगे, तेरा वो हाल करेंगे। इतना बड़ा बवंडर मचाने की जरूरत क्या है इस चीज के लिए? एक कटाक्ष किया है उसने, उसको लगा ऐसा कि उसने धोखा दिया है किसी पार्टी को, गद्दारी की है किसी पार्टी को, गुवाहाटी में जाकर छुप गए, या वो कुछ तरह की अपनी बात रखने का एक जरिया बनाया है। और संविधान के अंदर ये बताया गया है कि आपको सरकार के खिलाफ यदि कोई बात कहनी है तो आप अपने तरीके से एक दायरे में रहकर उस बात को कह सकते हैं। किसी का नाम नहीं लिया है, हालांकि उन बातों से, शब्दों से उजागर हो रहा है कि ये बात उन्हीं के लिए कही गई है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कुणाल कामरा जैसे और लोगों से भी कि आपको देखना चाहिए कि सामने कौन है, किस तरह की सरकार है, क्या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार है, क्या देश को एक साथ लेकर चलने वाली सरकार है क्या, या अपनी बुराई सुनने वाली सरकार है क्या। तो ये सारी चीजें सोचकर आप अपनी इस तरह की कॉमेडी करो भाई, नहीं तो मारे जाओगे, फंस जाओगे। इन चक्करों में मत पड़ो, इनसे मत उलझो। ये किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, मनवा रहे हैं। देश कहां जा रहा है कोई लेना देना किसी को है नहीं, तो आप अपने बच्चों को क्यों फंसा रहे हो, खुद को क्यों फंसा रहे हो? आप फंसोगे तो आपके बच्चे फंसेंगे। इसलिए किसी के खिलाफ भी इतने मुखर होकर मत बोलो। हालांकि ये तो बहुत छोटे नेता हैं, अब जानने लगे हैं हम इनको। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में ही जानते होंगे, बाहर कोई नहीं जानता था। जब से शिवसेना को तोड़ा इन्होंने, तब से ये पूरे देश में जाने लगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इस तरह के कटाक्षों को झेलना पड़ा था, और वो हंसते हंसते झेलते थे और बड़े प्यार से उन सवालों के जवाब देते थे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस तरह के बहुत सारे सवालों को, कटाक्षों को, स्टायर्स को झेला है और जवाब दिए हैं। उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारी जनता, हमारे लोग हमें बताएंगे कि हम ऐसा कहा, हमने वो कदम गलत उठाया था, हमने उसको तोड़ा, हमने उसको भ्रष्टाचार किया, हमने उस एमएलए को खरीदा, वो हमें बता रहे हैं, इसका मतलब ये चीज हमने गलत की थी। वो बड़े तसल्ली से सुनते थे और बात का जवाब देते थे। यहां तक कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, बड़े बड़े नेता, राजीव गांधी जी, बड़े बड़े नेता इस तरह के कटाक्षों को, इस तरह की जनता के सवालों को झेलते हैं और उनका प्यार से जवाब देते हैं और उन पर फिर अमल करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सेम उदाहरण आप ले लीजिए राहुल गांधी का, जो उनके बारे में कहा गया। कंगना रनौत कहती है कि ये गलत है, 2 मिनट की आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें क्यों करते हो, इस तरह का किसी के ग्रंथों का मजाक क्यों उड़ाते हो। अब इसमें ग्रंथों का मजाक कहां उड़ा लिया भाई? नहीं उड़ाया। और ये बातें कंगना रनौत के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कंगना रनौत के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि वो तो जानी ही जाती हैं कटाक्षों के लिए, वो जानी ही जाती हैं उल्टे सीधे सवालों के लिए। सबसे ज्यादा तो उन्होंने झूठी बातें मार्केट के अंदर फैलाई, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? पता नहीं क्या क्या, किसानों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, मजदूरों तक को नहीं छोड़ा। राहुल गांधी को तो जन क्या क्या उन्होंने कह दिया।
तो सारी सोचने समझने वाली बात है। आप सोचिए, समझिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। जब इतने बड़े बड़े नेताओं ने कटाक्षों को सहा है, पब्लिक की बुराइयों को सहा है, पब्लिक ने उनसे आकर जा जाकर उनके पास में जा जाकर उनकी कमियां गिनाई हैं, और बड़े नेताओं ने महानता दिखाई, उन्होंने उन कमियों को एक्सेप्ट किया और उन कमियों को दूर करने का वादा किया। मैं कुणाल कामरा की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। कुणाल कामरा का जन्म 3 अक्टूबर 1988 को मुंबई के अंदर हुआ। हास्य अभिनेता है। राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर व्यंग करते हैं, करना चाहिए। सोशल मैसेज भी देते हैं और बीच बीच में कॉमेडी भी करते हैं। सत्ताधारी, खास तौर से जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो उसकी आलोचना करने से वो नहीं चूकते हैं, और आलोचना करनी चाहिए। शिक्षा उनकी जय हिंद कॉलेज से हुई। 2006 से सक्रिय हुए वो अपने रंगमंच में। हाँ, अर्नब गोस्वामी एक बार वो फ्लाइट के अंदर अर्नब गोस्वामी से भी भिड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि आप रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या की थी उस पर आप बहस कर लीजिए, आप गलत सलत एजेंडे क्यों चलाते हो अपने चैनल पर, और चलाते थे। वो दुनिया देखती थी उस बात को। तो इसमें हैरत क्या है यार? इस तरह तुम तोड़ दोगे किसी के घर को जाकर, होटल को तोड़ दोगे, पेल दोगे किसी को, मार दोगे किसी को, धमकियां दे रहे हो। बातों का जवाब बातों से दे दो, राजनीतिक तरीके का जवाब राजनीतिक तरीके से दे दो। और जो राजनेता है, देखिए जो राजनेता है वो कह रहे हैं कि हाँ कुणाल की बात का समर्थन कर रहे हैं और शब्दों को दोहरा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो ताकतवर है। कुणाल कामरा कमजोर है, आर्टिस्ट है बेचारा, क्या करेगा। सबको साथ लेकर चलना ही जिंदगी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।